हाँ, हो गया। जोहार। इस वक्त हम लोग राजस्थान में हैं और यह डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है और उदय होने के पीछे कई रीज़न हैं और अभी इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासियों के एक नेता के तौर पर उभरे हैं राजकुमार रौत, जो सांसद भी बने हैं बांसवाड़ा से। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जो भारत आदिवासी पार्टी के एक फायर ब्रांड सामाजिक क्रांतिकारी अगुवा कांतिभाई रौत ना, जिनके नेतृत्व में ये बहुत बड़ा पार्टी का नवनिर्माण हुआ। राजस्थान के काफ़ी बुद्धिजीवी हैं और एक यहाँ के आदिवासियों को एक नई दिशा देने का काम किए, जिसके कारण यहाँ से 5 विधायक आदिवासी से जीते हैं और एक सांसद भी बने हैं। तो हम वार्ता करेंगे इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और कहीं ना कहीं पूरे आदिवासी एक आशा भरी उम्मीदों के नज़र से देख रहा है। इसके पीछे काम करने का क्या कुछ उद्देश्य है? पहले दादा जोहार। जोहार आपके ट्राइबल न्यूज़ चैनल को। और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा क्योंकि आप झारखंड से राजस्थान के प्रवास पर आए और हमारे लिए एक कुदरती सौभाग्य है जो आप हमारे इस गरीब खाने नवाज स्थान पर आए, जो मैं किराए पे रहता हूँ, वहाँ पर आप आए। लेकिन दादा यहाँ पर तो राजस्थान राजाओं का गढ़ कहा जाता है। मैं यहाँ किराए पे रह रहा हूँ बाजार के अंदर, लेकिन अच्छा। मेरा गांव में मेरा खुद का ज़मीन है। और राजस्थान जो राजाओं को गढ़ कहा जाता है, जो दक्षिण राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर भील आदिवासियों का प्रभुत्व था। यहाँ पर डूंगर बरंडा, उदा खलाड़ी, ऐसे ऐसे राजा पैदा हुए हैं और उधर राजपूत राजाओं का राज था उधर उस इलाके में। तो निश्चित रूप से राजस्थान राजाओं का गढ़ कहा जाता है, लेकिन ये जो दक्षिण राजस्थान है वो आदिवासी राजाओं का गढ़ कहा जाता था। अच्छा, आदिवासियों का ये गढ़ है? हाँ, आदिवासियों का आज भी गढ़ है। आज भी है? आज भी है क्योंकि यहाँ आदिवासी 80% ज़्यादा आदिवासी हैं, बाकी दूसरे अन्य समाज के हैं। तो यही कारण रहा यहाँ से 5 आदिवासी विधायक जीते और एक सांसद भी आप लोगों ने जिताया। देखिए, इसके अंदर कारण यही रहा क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो पार्टियां हैं उनकी नीतियां जो थी, जो आदिवासियों के प्रति सही नहीं थी। वो सिर्फ वोट बैंक समझते थे आदिवासियों को। और हमने सबसे पहले आदिवासी परिवार नाम की एक विचारधारा, आइडियोलॉजी विकसित किया और उस विचारधारा के मार्फत से हमने लोगों में जनजागरण प्रस्तावित किया। और हमने गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ हिस्से महाराष्ट्र के इलाकों को लेकर हमने काम चालू किया और सने सने हम काम करते गए। और 2018 2 अप्रैल के दिन पूरे देश भारत बन रहा था। STSC एक्ट का जो फार्मूला उसमें संशोधन हो रहा था, तो उसको लेके हमने आंदोलन स्टार्ट किया। और उस समय यहाँ पे कुछ तथाकथित जाति के लोगों ने आदिवासी और SC के ऊपर तलवारबाजी की। कुछ लोगों को बहुत सारी चोटें लगी, जिसकी वजह से हमने सोचा यार कोई न कोई तो हमारा आदमी संसद या फिर आपका विधानसभा में होना चाहिए। तो फिर हमने इस चीज़ को लेके इस इलाके के गुजरात में एक पार्टी चल रही थी, ट्राइबल पार्टी, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी VTP, छोटू भाई वसावा उसके संरक्षक थे, लेकिन पार्टी की कुल मिलाकर महेश वसावा जी की थी। लेकिन उसको हम लोग कुछ शर्तों पे पार्टी लेके आए और हमने इस इलाके में फर्स्ट में 2 MLA निकाल के दिए। तो फर्स्ट में ही? हाँ, फर्स्ट में ये सनसनी फैल गई कि यार ये पार्टी कहाँ से आई 3 महीने पहले, और फटाफट ये काम हो गया। फिर धीरे धीरे पार्टी का काम होता गया और पार्टी में फिर वही फार्मूला हो गया जैसे कांग्रेस BJP में होता है। इसीलिए हमने पार्टी को त्याग दिया और हमने नेशनल ट्राइबल पार्टी के नाम से फाइल लगाई, लेकिन वो फाइल कांग्रेस और BJP ने उसको पास नहीं होने दिया। निर्वाचन आयोग भी कहीं न कहीं आज तारीख में अपन जानते हैं, अपन लोग EVM का विरोध करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। निर्वाचन आयोग भी कहीं न कहीं आज की जो वर्तमान सरकार है उसके दबाव में था, दिल्ली निर्वाचन आयोग। तो हमारी फाइल को दबा दिया गया। नहीं, 1 साल तक हम लोग इधर उधर घूमते रहे। फिर वहाँ दिल्ली में मेरी पहचान थी थोड़ी बहुत, उन लोगों ने हमारा हेल्प किया और फिर हमने नाम चेंज करके भारत आदिवासी पार्टी का नाम दिया, संविधान भी वापस बना के दिया। फिर और अंत में हमने ये भारत आदिवासी पार्टी का गठन फाइनल रूप से हो गया। और हमने एक ही चुनाव चिन्ह मांगा था, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश में ऑटो रिक्शा दे दिया, राजस्थान में हॉकी स्टिक दे दिया और दूसरे स्थानों पे अन्य प्रकार का दे दिया। हम एक मांगने गए थे और जैसे हम दिल्ली से वापस आ रहे थे तो जयपुर के आसपास आते आते हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसमें पार्टी को बनाने में हमारा बलिदान हुआ है। हमारा एक भाई जगदीश भाई पांडोर जो उदयपुर ज़िले का था, वो 1 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई।
मैं 6 दिन कोमा में रहा, 1 महीना एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में रहा और 2 साथी अन्य हैं, मोहनलाल रौत और मणिलाल ग्रासिया, उनको गंभीर चोटें आई। तो भारत आदिवासी पार्टी वैसे नहीं बनी है, ये संघर्ष हुआ है सड़क से लेके लास्ट आपके सदन तक। और आज जो भी भारत देश में मूवमेंट हो रहे हैं, सड़क से लेके संसद तक मूवमेंट हो रहे हैं जो हम बोलते हैं, तो भारत आदिवासी पार्टी ने वो सत्यार्थ करके दिखा दिया है। हम जो सड़क से लेके लड़ाई लड़ रहे थे, आज हमारा राजकुमार रौत हमने संसद पहुंचा दिया है। वो खाली बिल प्रदेश की आवाज़ नहीं करेगा, नहीं उठाएगा, वो पूरे देश के आदिवासियों, दबे कुचले लोगों की, दलितों की, माइनॉरिटी की और इस देश में संविधान ख़त्म करने की जो षड्यंत्र चल रहा है उसकी आवाज़ निश्चित रूप से उठाएंगे। और वो एक सांसद नहीं होकर वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमने वहाँ गए हैं। तो निश्चित रूप से ये भारत आदिवासी पार्टी बहुत कम समय में बनी और हमारे 4 विधायक, एक मध्य प्रदेश में हैं, 3 यहाँ थे, 4 थे और अभी एक नेक्स्ट और जीत गया उपचुनाव के अंदर, तो 4 विधायक हो गए। और अभी राजकुमार का सीट जो खाली होगा वहाँ पे भी भारत आदिवासी पार्टी का विधायक जीत के भेजेंगे। इसलिए राजस्थान में सबसे तीसरी शक्ति के रूप में भारत आदिवासी पार्टी उभरी है। इसलिए हम चाहते हैं देश भर में जहाँ जहाँ आदिवासी बेल्ट है वहाँ पर कम से कम कुछ पार्टियाँ हैं, उनसे टाई अप करके हमें चुनाव लड़ना चाहिए और आदिवासियों को मूल स्ट्रीम में आकर एक गठबंधन के रूप में या अपना प्रभुत्व जमाते हुए सत्ता में आना चाहिए। क्योंकि मात्र सड़क पे ही हमें आंदोलन करके सारे हमें अधिकार नहीं मिलेंगे, सदन में जाकर हमें लड़ झगड़ के लेने पड़ेंगे। तो अभी आपने सुना कि किस प्रकार बलिदान, संघर्ष और त्याग, समर्पण के बाद भारत आदिवासी पार्टी का नवनिर्माण हुआ और कहीं ना कहीं अब आदिवासियों के मुद्दे संसद में, सदन में गूंज सुनने को मिलेगी। क्योंकि एमपी बने हैं राजकुमार रौत, सांसद बने हैं और आदिवासियों के मुद्दे को उठाने वाले हैं। और